कमर का दर्द एक ऐसी बीमारी है जिसे हमारे यहाँ सबसे ज़्यादा इग्नोर किया जाता है। और इवन कई सारे घर ऐसे भी हैं जहाँ कमर दर्द को कोई बीमारी ही नहीं माना जाता। मगर दोस्तों, अगर आपके कमर का दर्द 2-3 दिन में ठीक नहीं होता दवाई खाने से भी, सिकाई करने से भी, तो समझ जाइए कि आपके साथ कुछ गलत हो चुका है। दोस्तों, अक्सर हमारी कमर में जब नस दब जाती है तो हमारी कमर में, कमर से पैर तक काफ़ी तेज दर्द हो सकता है। कुछ लोगों को खाली कमर में दर्द होता है, कुछ को कमर से पैर तक होता है, कुछ के पैरों में झंझनाहट आती है। और ये हमारी नर्व कंप्रेशन के ऊपर होता है कि हमें दर्द कहाँ से कहाँ तक होगा। अगर आपके साथ भी ऐसा कुछ हो रहा है तो आज का ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा काम का होने वाला है दोस्तों। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है वैभव द्विवेदी और द्विवेदी हेल्थ में एक बार फिर आपका स्वागत है। दोस्तों, स्लिप डिस्क, साइटिका या L4 L5 दबी नस के बारे में आपने बहुत सुना होगा। बहुत से लोग कहते हैं कि इसका इलाज संभव नहीं, बल्कि मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि इसका इलाज संभव है अगर आप सही समय पे सही इलाज कर लें तो। और इसके लिए आपको कोई दवाई खाने की ज़रूरत नहीं है, कोई ऑपरेशन कराने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ घर रह के कुछ टाइम अगर आपको मेहनत करना पड़े और उससे ही आप ठीक हो जाएं तो कैसा रहेगा। आपको सिर्फ 2 से 3 महीने कुछ एक्सरसाइजेज और कुछ प्रिकॉशंस रखने हैं और साथ साथ मेरी सारी बातों पर ध्यान देना है। इससे आपकी कमर की दबी नस तो खुलेगी, साथ ही साथ आप ये चीज़ समझ जाएंगे कि आपकी कमर की दबी नस कैसे खोलनी है और वो दोबारा ना दबे इसके लिए आपको क्या क्या करना पड़ेगा दोस्तों। तो दोस्तों, हमारी कमर की दबी नस ऐसी बीमारी नहीं है जिसे आप मेडिसिन से या दवाइयों से ठीक कर सकें, क्योंकि हमारी कोई भी मेडिसिन या दवाई टेम्परेरी तौर पे आराम देती है। जब तक आप खाते हैं और उसका असर रहता है तब तक दर्द नहीं होता, मगर जैसे ही उसका असर खत्म होता है आपका दर्द फिर से वहीं का वहीं आपको देखने को मिलेगा। इसलिए सबसे पहले तो आपको अपनी दवाइयों पे निर्भर नहीं रहना है और दवाइयों के साथ आपको एक्सरसाइज और प्रिकॉशन का पूरा ध्यान रखना है। प्रिकॉशन में आपको झुकना नहीं है, वजन नहीं उठाना, भारी बाइक नहीं चलानी, लगातार ज़्यादा काम नहीं करना। इसका मतलब ये नहीं है कि आप कोई काम नहीं करेंगे, सिर्फ रेस्ट करते रहेंगे, ऐसा भी नहीं करना। इससे आपका ब्लड सर्कुलेशन और भी कम होगा और आपको उठने बैठने में दिक्कत बहुत होगी। खासकर जब आप सो के उठेंगे तो आपको और ज़्यादा दर्द देखने को मिलेगा। इसलिए आपको अपने बेसिक बेसिक सारे काम करने हैं, मगर हर काम में आपको ध्यान से काम करना है, यानी कि प्रिकॉशन रखना है। भारी भरकम काम नहीं करना, कोई भारी चीज़ नहीं उठानी है, कोई हैवी काम नहीं करना। बेसिकली इस बात को आप समझ लीजिए। उसके अलावा पॉइंट नंबर 2 आता है एक्सरसाइज। दोस्तों, आपको एक्सरसाइज करनी है। बहुत से लोग एक्सरसाइज करते भी हैं, मगर मैं ये देखता हूँ कि ज़्यादातर लोग जो एक्सरसाइज करते हैं वो सही तरीके से नहीं करते। वो कोई भी एक्सरसाइज कभी भी करते हैं। दोस्तों, जब आप शुरुआत में एक्सरसाइज करेंगे तो आपको इस बात का खास ध्यान रखना है कि आपको ज़्यादा एक्सरसाइज नहीं करनी है। आपको हल्की हल्की एक्सरसाइज करनी है, चाहे उससे आपको तुरंत आराम मिले या ना मिले। आपको लगभग 10 से 15 दिन एक्सरसाइज करनी ही करनी है। उसके बाद आप इन एक्सरसाइज के रिजल्ट देखेंगे और आपको साथ परहेज रखने हैं जो मैंने आपको पास्ट में बताए। उसके अलावा दोस्तों, आपको इस बात का ध्यान रखना है कि आपको रेगुलरली कमर की सिकाई करनी है। 10 मिनट आप चाहें तो हॉट पैड से या गर्म पानी की बोतल से ये सिकाई कर सकते हैं। उसके अलावा दोस्तों, आप चाहें तो लंबर बेल्ट का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, जिससे आपकी कमर को एक सपोर्ट मिलेगा। जिन दोनों चीज़ों का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जहाँ से आप जाके इसे बाय भी कर सकते हैं। साथ ही साथ दोस्तों, आप जो मैं आपको एक्सरसाइज बताने जा रहा हूँ उन एक्सरसाइज को आप बहुत ध्यान से देखिए, सोच समझ कर एक्सरसाइज को करिए। धीरे धीरे आपको उनकी शुरुआत करनी है और जब आप रेगुलरली ये एक्सरसाइज करेंगे तो आप पाएंगे कि आपका दर्द काफ़ी हद तक कम हो चुका है दोस्तों। फर्स्ट एक्सरसाइज के लिए आपको बेड पर सीधे लेटना है और ये बेड एक्सरसाइज में कोई भी आराम से कर सकता है इन्हें। इस तरह से आपको पहली एक्सरसाइज के लिए अपने एक पैर को मोड़ना है। जहाँ मैंने लेफ्ट लेग को मोड़ा और राइट में ले गया हूँ, उसके बाद आपको राइट लेग को मोड़ना है और लेफ्ट साइड में लेके जाना है। दोस्तों, वैसे तो ये एक्सरसाइज दबी नस खोलने का काम नहीं करती, मगर अगर आप इस एक्सरसाइज को स्टार्टिंग में करेंगे तो आपका ब्लड सर्कुलेशन इंप्रूव करेगी। आपका जो पैरों का दर्द है, वो स्टिफनेस है, उसे कम करने में हेल्प करेगी। साथ ही साथ आपकी बॉडी एक्सरसाइज के लिए तैयार हो जाएगी। इसे हम एक वार्म अप की तरह भी कर सकते हैं। तो पहली एक्सरसाइज को इस तरह से करेंगे, ये हमारे कमर के दर्द के साथ साथ हिप के लिए भी काम करेगी। इस तरह से दोनों पैरों को मोड़ के आपको इस तरह से इस एक्सरसाइज को करना है। ये हमारी बहुत ही सिंपल, बहुत ही आसान एक्सरसाइज है। कोई भी किसी भी उम्र का व्यक्ति इसे बड़े ही आराम से कर सकता है। ज़्यादा एक्सरसाइज को आपको नहीं करना शुरुआत में आप इस एक्सरसाइज को 5-5 बार दोनों पैरों से करेंगे। आपको ध्यान से बात रखना है कि एक पूरी करवट नहीं लेनी। इस तरह से आपको सिर्फ अपने पैर को इस तरह से मोड़ना है। जितना आपका पैर मोड़ लीजिए, उसके बाद सीधा कर लीजिए। फिर दूसरे पैर को लीजिए, उसे घुमाइए अपोजिट डायरेक्शन में एंड देन हम उसे सीधा कर लेंगे। अब हम बात करने जा रहे हैं सेकंड एक्सरसाइज की। जो हमने फर्स्ट एक्सरसाइज बताई उसका ही एडवांस वर्जन है हमारी ये सेकंड एक्सरसाइज। इसे आप करेंगे तो आपकी स्पाइन में कर्व आएगा, जिससे आपकी दबी नस खुलेगी, आपका दर्द, साइटिका स्लिप डिस्क की दिक्कत में आपको आराम मिलेगा। आपको दोनों पैरों को ध्यान से देख लीजिए, ऐसे मोड़ना है और मेरी गर्दन को भी देखिए आप ध्यान से और मेरे पैरों को भी देखिए। उसके बाद आपको अपने पैरों को पहले लेफ्ट में लेके जाना है और गर्दन को राइट में लेके जाना है। उसके बाद गर्दन को लेफ्ट में लेके जाना है और पैरों को राइट में लेके जाना है।
दोस्तों इससे स्पाइन में एक कर्व आता है, जिससे हमारी दबी नस, डिस्क बल्जिंग, डिस्क हर्निएशन की दिक्कत में हमें आराम मिलता है। बेसिकली आप कह लीजिए कि आपकी दबी नस खोलने के लिए ये एक्सरसाइज काम करती है। जो मैंने पहले बताई थी, अगर आप वो वाली एक्सरसाइज करने के बाद इस एक्सरसाइज को करेंगे तो एक तो आप बड़े ही आराम से ये एक्सरसाइज कर पाएंगे, क्योंकि डायरेक्टली जो लोग एक्सरसाइज करते हैं, कई बार देखा गया है कि वो शिकायत करते हैं कि उनसे एक्सरसाइज हो नहीं पा रही और उनको एक्सरसाइज के समय दर्द भी होता है। तो पहले आप जो मैंने आपको पहली एक्सरसाइज बताई है उसे करें, उसके बाद इसका एडवांस वर्जन यानी कि ये वाली एक्सरसाइज आपको करनी है। दोनों पैरों को आपको इस तरह से मोड़ना है। मेरे पंजों को देखिए किस तरह से मैं अपने पंजों को रखे हुए हूँ, अपने पैरों को रखे हुए हूँ। मेरे पैर प्रॉपर अलाइनमेंट में है, यानी कि पैर मेरे भाग नहीं रहे। मेरे पंजों को देखिए, मेरे पैरों को देखिए, बिल्कुल चिपके हुए हैं एक दूसरे से। आपको भी इस तरह से चिपका के अपने पैरों को ये एक्सरसाइज करनी है। ज़्यादा नहीं करेंगे, सिर्फ 10 बार एक्सरसाइज करना काफ़ी है और ज़बरदस्ती नहीं करनी है। एक्सरसाइज ताकत का नहीं, टेक्निक का काम होता है। टेक्निक गलत हुई तो ताकत लगाना बेकार है। इसलिए कोई भी एक्सरसाइज में आप ताकत नहीं लगाइए, फोर्स नहीं लगाइए, प्यार से और बड़े आराम से आपको एक्सरसाइज करनी है। ताकत से आपकी कहानी, आपकी दिक्कत, आपकी प्रॉब्लम और भी ज़्यादा बढ़ सकती है दोस्तों। तो ताकत का इस्तेमाल बहुत ही लिमिटेड करना है। इस तरह से अपनी सेकंड एक्सरसाइज हम कंप्लीट कर लेंगे दोस्तों। थर्ड एक्सरसाइज के लिए दोस्तों आपको इस तरह से अपने पैर को खींचना है। ये बहुत सिंपल एक्सरसाइज है और बहुत सिंपल स्ट्रेचिंग है, पर बड़े ही काम की स्ट्रेचिंग है दोस्तों। इसकी खासियत ये है कि ये बहुत ज़्यादा अच्छी तरीके से काम करती है दबी नस खोलने के लिए। इससे हमारी पूरी जो साइटिक नर्व है, जो हमारी कमर से होते हुए, हिप से होते हुए हमारे पैर में जाती है, हमारे पंजों तक जाती है, उसमें एक अच्छा खासा खिंचाव आता है, जिसकी वजह से हमारी दबी नस खुलती है। और जिनके कमर के साथ साथ पैरों में दर्द है, तो ये उनके लिए भी काफ़ी अच्छी एक्सरसाइज मानी जाती है, क्योंकि ये कमर के दर्द के लिए तो काफ़ी अच्छा काम करती ही करती है, मगर साथ ही साथ आपके पैरों को दर्द के लिए भी, पैरों के सुनपन के लिए भी बहुत अच्छी तरीके से एक्सरसाइज काम करती है। और दबी नस खोलने के साथ साथ आपके दर्द में भी काफ़ी आराम देती है ये एक्सरसाइज। हाल ही के दिनों में मेरी भी कमर में थोड़ा दर्द हो गया था, क्योंकि मैं गलत एक्सरसाइज कर बैठा था गलती से। उसके बाद मेरे कई दिन तक दर्द रहा, मैं उसको इग्नोर करता रहा और वो दर्द बढ़ गया। उसके बाद मैंने सबसे पहली जो एक्सरसाइज करी थी वो यही एक्सरसाइज थी, नी टू चेस्ट। उसके बाद मुझे 2 से 3 दिन में काफ़ी ज़्यादा रिलीफ मिल गया, मेरा दर्द भी कम हो गया और मेरी जो दिक्कत थी वो ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट आप कह लीजिए 70% यानी कि 70% तक कम हो गई। इसलिए ये एक्सरसाइज बहुत ज़रूरी है, बड़ी आराम आराम से देख के करनी है। स्टार्टिंग में हम अपने पैर को खींच के इस तरह से छोड़ देंगे। आगे जाके आपको एक्सरसाइज सूट करती है तो आप पैर खींच के इस तरह से 1 2 2 सेकंड तक या 5 सेकंड तक होल्ड भी कर सकते हैं, बट ज़्यादा एक्सरसाइज नहीं करनी। 5 5 बार या 6 6 बार आप दोनों पैरों से एक्सरसाइज कर सकते हैं। बहुत ताकत का इस्तेमाल मत करिएगा, ताकत का इस्तेमाल आपको लिमिटेड वे में करना है दोस्तों। चौथी एक्सरसाइज के लिए आपको बेड पे सीधे लेटे रहना है। उसके बाद दोनों घुटने मोड़ेंगे, कमर को उठाएंगे, होल्ड करेंगे, आराम आराम से नीचे आएंगे। इसका खास ध्यान रखना है कि हमें अपनी कमर को उठा के होल्ड करना है कम से कम 1 से 2 सेकंड, और नीचे आते समय बहुत आराम आराम से नीचे आना है। एकदम झटके से ना ऊपर जाएंगे और ना नीचे आएंगे। हमने कमर उठाई, 1 से 2 सेकंड होल्ड किया। ये एक्सरसाइज कमर की दबी नस के लिए, हिप के पेन के लिए, बैक पेन के लिए काफ़ी अच्छी एक्सरसाइज मानी जाती है। साथ साथ आपका ब्लड सर्कुलेशन इंप्रूव करेगी दोस्तों, और आपकी बैक में एक स्ट्रेंथिंग पावर भी लेके आएगी, यानी कि बैक स्ट्रेंथिंग एक्सरसाइज भी है, ब्लड सर्कुलेशन भी अच्छा करती है, और साथ ही साथ दोस्तों कोई साइड इफेक्ट नहीं है और दबी नस को भी खोलती है। तो ये बहुत ही बेहतरीन और बहुत ही बढ़िया एक्सरसाइज है उन लोगों के लिए जिनको कमर में दर्द रहता है, जिनकी नस दब गई है और जिनको बहुत ज़्यादा दिक्कत हो चुकी है और वो एक्सरसाइज भी नहीं कर पाए, तो उन्हें ये एक्सरसाइज करनी चाहिए, जो कि बिना साइड इफेक्ट के और बिना बहुत ज़्यादा मेहनत के आप ये एक्सरसाइज कर सकते हैं, जो कि सिंपल भी है। तो बहुत कम चांसेस है कि आप ये एक्सरसाइज गलत तरीके से करेंगे, इसलिए बड़े ही आराम आराम से आपको ये एक्सरसाइज भी करनी है। ज़्यादा नहीं करनी है, 10 बार शुरुआत में करिए, उसके बाद अपने अनुसार आप 10 से 15 बार आगे जाके ये एक्सरसाइज कर सकते हैं। इस तरह से हम ये एक्सरसाइज को कंप्लीट करेंगे दोस्तों। हमारी पांचवी एक्सरसाइज के लिए आपको उल्टे लेटना है और उसके बाद आपको इस तरह से ऊपर आना है, फिर नीचे जाना है आपको इस तरह से। ये एक्सरसाइज बहुत सिंपल है, इससे आपकी स्पाइन में एक अपोजिट डायरेक्शन में कर्व आता है, जिसकी वजह से आपकी दबी नस खुल सकती है। ये एक्सरसाइज हालांकि आपको बहुत ध्यान से करनी है। कई बार इसमें शिकायत ये आती है कि पेशेंट का पेन बढ़ भी जाता है। तो अगर आपका पेन बहुत ज़्यादा नहीं है या आपका दर्द बहुत ज़्यादा नहीं है तो ही आपको एक्सरसाइज करनी है, वरना आप इस एक्सरसाइज को अवॉइड भी कर सकते हैं। शुरुआत में सिर्फ 5 बार करेंगे। इस तरह से ऊपर देख के हम नीचे आएंगे। जब हम अपने शरीर को ऊपर ले जाएंगे तो अपनी गर्दन को भी ऊपर लेके आने हैं, और फिर जब हम नीचे आएंगे तो अपनी गर्दन को भी नीचे लेके आना है। इस तरह से आपको एक्सरसाइज करनी है। सिर्फ 5 बार करेंगे। ज़्यादा एक्सरसाइज करने से आपको ये वाला पेन और बढ़ सकता है, तो इस वाली एक्सरसाइज को हम कम ही करेंगे।
और जिनके दर्द ज़्यादा है वो इस एक्सरसाइज को अवॉइड करें। खासकर जिनकी उम्र 60 साल से ज़्यादा है वो भी इस एक्सरसाइज को अवॉइड करें। इस तरह से हम एक्सरसाइज कंप्लीट करेंगे दोस्तों।